बच्चों, आज सारे बच्चों की कमेंट से आज मैंने विज्ञान का जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन लेकर के आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस परीक्षा में बहुत अच्छे अंक दिलवाऊंगा आपके लिए। देखो बच्चों, मैं शुरुआत करता हूँ प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों एक ही पार्ट में है। किसी किसी में पहले जब किताबें होती थी उसमें अलग अलग दिया था, इसमें एक में ही दे रखा है। इसके नियम होते हैं, इसको याद करने के तरीके होते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं इनका पूरा तरीका बताऊंगा आपको कैसे आपको याद करना है। पहले आपको बच्चों ये पता होना चाहिए प्रकाश प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश की आपको परिभाषा पता होनी चाहिए कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है जो हमारी आंख के द्वारा वस्तुओं को दिखाने के प्रति, जो हम कह सकते हैं, दूसरी भाषा में कह सकते हैं, जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। जैसे प्रकाश, जब हम कोई अंधेरे कमरे में जाते हैं जहां पर प्रकाश नहीं आता है, तो वहां पर हम देखते हैं कि कोई भी चीज हमें दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे ही वहां पर हम प्रकाश डालते हैं तो हमें सारी चीजें दिखाई देनी लगती हैं। ये हमारा क्या होता है? इससे हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो बच्चों, पहले तो इसमें प्रकाश हमारा क्या है? प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है जो वस्तुओं वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। दृश्यमान बनाती है। बच्चों, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दृश्यमान का मतलब है देखने योग्य बनाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। इसको बच्चों मैं रफ कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप बने रहिए, इस बार आपको बोर्ड में मैं अच्छे अंक दिलाऊंगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। बच्चों, प्रकाश के कुछ गुणधर्म होते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ये बातें कुछ हमें पॉइंट्स हमें याद कर लेने चाहिए, याद भी कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग याद भी करेंगे इन पॉइंटों को। परावर्तन की बात करता हूं। परावर्तन क्या होता है बच्चों? हेडिंग है परावर्तन। परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार पृष्ठ पर पड़ता है, तब उस पर दोबारा प्रकाश पड़ने के बाद उससे परावर्तन होता है। उस पर टकराकर वापस लौट आती हैं किरणें। वो हमारा कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। जैसे मैं लिख देता हूं, जब प्रकाश किसी किसी पालिशदार पालिशदार
व चिकने चिकने पृष्ठ पर पड़ता है, पर गिरता है या पड़ता है, तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट आता है। या कह सकते हैं कि उसी माध्यम में लौट आता है, या कह सकते हैं कि वापस उसी जहां पर रखा था उसी के पास आ जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बच्चों क्या कहलाता है? तो ये बच्चों प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो बच्चों, इसके बाद आता है परावर्तन के नियम होते हैं। क्या होते हैं? परावर्तन के नियम होते हैं। बच्चों, परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने होते हैं? दो नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के बच्चों दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण। आपतित किरण आपतित किरण कामा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बच्चों, एक तो ये हमारा नियम हो गया है। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन आप याद कर लेंगे कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि बच्चों, उदाहरण के लिए कागज के तल में होते हैं। किसके तल में होते हैं? कागज के तल में। इसका दूसरा नियम इस प्रकार है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप लोग देख सकते हैं बच्चों, अभी मैंने ये अपना न्यू यूट्यूब चैनल खोला है, जिसके माध्यम से थोड़ी अभी
हमें परेशानियां भी आ रही हैं। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी में सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। अभी नया नया खोला है तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप लोग बिल्कुल बने रहिए। विश्वास मानना, मैं आपको हर एक चीज़ में, हर एक सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट के बारे में भी बताऊंगा और आपकी परीक्षा से संबंधित सारी जानकारियां भी दूंगा और आपको मैं इस बार अच्छे अंक ला कर ही दिखवाऊंगा। आप लोग अपने आप खुद लाएंगे। बच्चों, मेहनत तो आपको ही करनी है, बस मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको ही जाना होता है। मैं सिर्फ विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आप लोगों को मैं इतने अच्छे अंक दिलवाऊंगा कि आप लोग मुझे याद करेंगे। मैं इसको बच्चों, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं इसको रफ कर देता हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं की है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं उनको अच्छी तैयारी करवा दूंगा, लेकिन वो मेरे साथ बने रहें, बाकायदा वीडियो को देखते रहें और हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें और कमेंट जरूर करें कि जो जो आपको ठीक नहीं लगता उस पर जरूर कमेंट करना बच्चों। अब बच्चों आता है दर्पण। दर्पण बच्चों जो दर्पण होता है, जैसे कि आ गया समतल दर्पण। क्या आ गया? समतल दर्पण। समतल दर्पण बच्चों, समतल दर्पण क्या होता है? देखो, कांच की समतल प्लेट की एक कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर कलाई। बच्चों, कलाई का मतलब होता है एक तरफ से उस पर कुछ लगा देना, मतलब कुछ लगाने का मतलब एक तरफ से उस पे पॉलिश कर देना, इसका मतलब है कलाई। करके करके उसके दूसरे पृष्ठ को उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक परावर्तक बना देना बना देने सॉरी बना देने से प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। क्या आता है? जब बच्चों समतल दर्पण जब कांच की एक समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर कलाई करके उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देने से प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। जैसे हमने जो हम जिसपे इसको कह सकते हैं, जिसपे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, वो समतल दर्पण होता है। घरों में जो लगा होता है वो हमारा समतल दर्पण ही होता है। इसके बाद आता है बच्चों अवतल दर्पण। कौन सा आता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अवतल दर्पण क्या होता है? बेगोलीय दर्पण गोलीय दर्पण
बेगोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलाई होती है, जिनके उभरे हुए तल पर कलाई होती है तथा अंदर से अंदर की बच्चों और कभी अंदर की और अंदर की ओर दबी सतह से परावर्तन होता है तो अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे कि मैंने इधर ये बना दिया, इसमें उभरा हुआ तल ये M1 कामा M2 एक दर्पण हो गया। इसमें अगर हमने इधर से कलाई कर दी बच्चों, पालिश कर दी, तो इससे जो परावर्तन होगा वो बच्चों क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा, इसे हम कह सकते हैं अवतल दर्पण। क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे कि हम बता भी चुके हैं कि अवतल दर्पण बेगोलीय दर्पण होता है जिनके उभरे हुए तल पर कलाई होती है तथा अंदर की ओर दबी सतह से परावर्तन होता है। वे अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अवतल दर्पण कहलाते हैं। क्या होता है? अवतल दर्पण। इसे बेटा मैं रफ कर देता हूं, आप लोग देख लेंगे। बच्चों इसी प्रकार से होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बेगोलीय दर्पण जिनके दबे या अंदर के तल पर कलाई की जाती है तथा उभरी सतह से परावर्तन होता है तो वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाते हैं। मतलब बच्चों बेगोलीय दर्पण जिनके दबे या अंदर वाले तल पर कलाई की जाती है तथा उभरी सतह से परावर्तन होता है तो वे दर्पण उत्तल दर्पण कहलाते हैं। जैसे
M1 M2, इस पर हमने कलाई कर दी। तो इस तल से जो परावर्तन होता है इस वाले तल से, तो ये कौन सा कहलाता है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण। बच्चों आपको बता दें कि जो गाड़ियों में दर्पण यूज होता है वो हमारा उत्तल दर्पण ही होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, जो बड़ी चीजों को छोटा कर देता है, बड़ी सी चीजों को छोटा कर देता है। बच्चों आज हमने आपको बताया है दर्पण के बारे में। कल मैं आपको कुछ और अच्छे अच्छे इसके बारे में टॉपिक्स बताऊंगा, फिर बाद में मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवाना स्टार्ट करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।